गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी इनोवेटिव। आज अपन इस वीडियो में बात करेंगे जो बैंक में क्लर्क होता है उसकी सैलरी कितनी होती है, उसके सारे कंपोनेंट्स मैं आपको इसमें डिटेल में बताऊंगा कि क्या क्या कंपोनेंट्स बैंक के क्लर्क को मिलता है। जैसे आपने इसमें देखा होगा कि इस चैनल पे आपको सारे वीडियोस मिल जाएंगे। जो इंश्योरेंस डिपार्टमेंट से रिलेटेड जो एम्प्लॉयज़ होते हैं उनकी मैंने सैलरी स्लिप्स डाली हुई है डेजिग्नेशन के हिसाब से। आपको इंश्योरेंस में असिस्टेंट की भी मिल जाएगी, एओ की भी मिल जाएगी और डेवलपमेंट ऑफिसर की भी मिल जाएगी। और अगर आपको और किसी की सैलरी स्लिप भी देखनी हो तो मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना, मैं उस पर वीडियो बना दूंगा। तो अब मैंने सोचा कि एक बार आपको बैंक की सैलरी से भी आपको इंटीमेट किया जाए ताकि आप देख पाएँ कि क्लर्क की क्या सैलरी होती है, पीओ की क्या सैलरी होती है। तो अगर आप इंश्योरेंस सेक्टर से जुड़े हुए हैं तो आप रिलेट कर पाएंगे कि सैलरी में क्या डिफरेंस है और क्या क्या चीज़ें हैं। और अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं जॉब के लिए इंश्योरेंस और बैंक की, तो आपको एक मोटिवेशन मिलेगा। जैसे आपने इंश्योरेंस सेक्टर की तो सैलरीज देख ही ली होगी, काफ़ी हैंडसम सैलरीज होती है। तो वैसे ही मैं आपको बैंक की सैलरी भी दिखाऊंगा, ये भी काफ़ी लुक्रेटिव होती है, मतलब अच्छी लगेगी आपको देख के। तो इससे आपको मोटिवेशन मिलेगा, तो इससे आप पढ़ाई अच्छे से जम के कर पाएंगे। और अभी वैसे आने वाले टाइम में काफ़ी बहुत सारी वैकेंसीज आएगी, क्योंकि अभी कोरोना की वजह से अटकी हुई है काफ़ी वैकेंसी। तो आप देख पाएंगे ईएसआईसी, एलआईसी, इन सब की वैकेंसीज एक साथ आएगी, आरबीआई, इन सब की आएगी। तो चलो समय ना व्यर्थ करते हुए जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। तो ये एक मई की सैलरी है एक क्लर्क की, जिन्होंने भी जनवरी के आसपास ज्वाइन किया था। ठीक है, ये कैनरा बैंक के अंदर है। तो इसमें आप देख सकते हैं इनकी जो बेसिक है ये है 19,900 रुपये। ठीक है, जो मतलब इंश्योरेंस सेक्टर के असिस्टेंट से काफ़ी कम होती है। उसके बाद में डीए जो इनका है ये है 5,646.82 पैसा। इसके बाद में आप देखेंगे स्पेशल अलाउंस। स्पेशल अलाउंस जैसे इस बार एलआईसी में भी इंट्रोड्यूस किया गया है, तो ये बैंक में पहले ही कर दिया गया था, ये 16.4 के आसपास है। ठीक है, उसके बाद में आप देखेंगे, ये देखो ये बहुत ही एक अच्छी चीज़ है, परफॉर्मेंस लिंक इंसेंटिव, पीएलआई बोलते हैं इसको। ये ऐसा होता है कि जैसे फाइनेंशियल ईयर की एंडिंग में अगर आपका बैंक प्रॉफिट में है तो उसका कुछ हिस्सा होता है। ये मैं आपको मतलब डिटेल में आने वाले वीडियो में समझा दूंगा। तो जिस हिसाब से उसका प्रॉफिट होता है उसके अकॉर्डिंग ये इंसेंटिव दिया जाता है। तो ये आपका बेसिक का कुछ परसेंटेज होता है वो आपको मिलता है। तो ये इनको मिला है 2,270 रुपये। ठीक है, ये डिपेंड करता है प्रॉफिट पे कि कितना प्रॉफिट उन्होंने रजिस्टर किया है क्लोजिंग पे। उसके बाद में आप इनका एचआरए देख सकते हैं। ये वैसे इंश्योरेंस में भी होता है, पीएलआई जो है ये मतलब थोड़ा इसका अलग प्रोसीजर होता है, ये हर साल नहीं मिलता है, इसका थोड़ा अलग प्रोसीजर है। इंश्योरेंस में 3 से 4 साल में एक बार मिलता है। तो इसका मैं आपको बाद में बताता हूँ कि इसका क्या प्रोसीजर रहता है जो इंश्योरेंस सेक्टर है उसमें भी। लेकिन उसमें भी इंसेंटिव होता है, क्योंकि जो काफ़ी मेरे सीनियर्स हैं उनको मिला है एक दो बार। अभी तो पिछले 2.5 साल से मैं हूँ, 2.5 साल से तो नहीं मिला किसी को कुछ भी। उसके बाद में अपन एचआरए देखते हैं। एचआरए है तो ये 2,249 रुपीज़ है। इसके बाद में आप देखेंगे एचआरए भी, इनमें जो क्लर्क है उनका 10.25% कर दिया गया था अभी बाई बर्थ डेट के बाद। वहीं पे आप अगर इंश्योरेंस में देखेंगे तो 7, 8 और 10% है। उसके बाद में आप देखेंगे टेम्परेरी स्पेशल अलाउंस, ये है 2,041 रुपये। ये जैसे आपने इंश्योरेंस में देखा होगा कैशियर का अलाउंस मिलता है, कैश हैंडलिंग, तो उसी टाइप में इनको ये कोई टेम्परेरी स्पेशल पे मिली है। उसके बाद में ट्रांसपोर्ट अलाउंस, ये 600 प्लस डीए होता है, तो ये 754.14 रुपये। इनका अगर आप सबका टोटल करेंगे तो ये जो सैलरी बन जाती है ये बन जाती है आपकी 36,963 रुपये। तो आप ये देख सकते हैं ये क्लर्क की सैलरी है। और आपको पता होगा कि जो बैंक के जो प्रमोशन होते हैं ये फास्टेस्ट होते हैं। ठीक है, तो आप जैसे क्लर्क अगर ज्वाइन करते हैं तो 3 साल के अंदर आप प्रमोशन आराम से ले सकते हैं एज ए प्रोबेशनरी ऑफिसर। ठीक है, तो ये काफ़ी मतलब अगर नहीं भी लेते हैं तो भी ये काफ़ी हैंडसम सैलरी है। और ये हर 3 महीने में बढ़ती है, मतलब साल में 5 बार आपकी सैलरी बढ़ेगी। हर 3 महीने में तो डीए लगेगा उससे, और एक साल में एक बार इंक्रीमेंट लगता है, तो टोटल 5 बार आपकी सैलरी बढ़ जाएगी। और इसमें से अगर मैं ये पीएलआई हटा दूँ, क्योंकि ये सिर्फ मई में ही मिलता है, बाकी हर मंथ नहीं मिलेगा आपको, सिर्फ मई में मिलेगा क्लोजिंग के बाद में, तो आपकी सैलरी बनती है 34,693 रुपये। ठीक है, 0.67 पैसे। तो ये भी काफ़ी अच्छी सैलरी है, 34,500 हो गए। बहुत ही हैंडसम सैलरी है, जैसे आप बाबू लगते हैं शुरू में, तो बहुत ही अच्छी सैलरी है। उसके बाद में आपको मैं बताता हूँ इसमें डिडक्शंस, जो डिडक्शन होते हैं सैलरी के। तो ये देखो आप देख सकते हैं, एक तो जो एनपीएस सिस्टम होता है उसके कटते हैं इनके 2,758 रुपये। ठीक है,
उसके बाद में इनको पीएलआई पेड कर दिया था शायद पहले ही, इसलिए इनका ये अमाउंट काटा गया है 2270 रुपये। उसके बाद में यूनियन की जो फ़ीस होती है ये इसमें 150 रुपये। और फिर एक ओबीसी है ये, तो इनका एक वेलफेयर एसोसिएशन होती है उसके 20 रुपये। तो अगर आप इनका नेट निकालेंगे तो 34,600 इनका अगर टोटल आप करेंगे तो ये बैठता है 5199, ठीक है। लेकिन इसमें से ये पीएलआई आपको हटाना पड़ेगा, तो पीएलआई हटाने के बाद इनका टोटल डिडक्शन है 2928 रुपीज़, ठीक है। तो इसको 34.5 में से हटा दीजिए। तो अगर अपन रफली देखा जाए तो ये 31 किलो के आसपास 31,000 या 31,500 के आसपास आपको इन हैंड मिल जाते हैं, जो कि काफ़ी अच्छा अमाउंट है। आप आराम से अच्छे से गुजारा कर सकते हैं इससे। और ये बढ़ता जाएगा, अभी जैसे अगस्त में फिर बढ़ जाएगा, ऐसे करके बढ़ती रहती है। बाकी इस बार मई में तो कम हुआ था, क्योंकि जो स्लैब्स पे डिपेंड करता है डीए, तो स्लैब्स कम आए थे इसलिए नेगेटिव में गया था इस बार डीए। तो अगर आपको ये इसी टाइप की अपडेट चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।